साथ छात्राओं पुत्रियों में विद्यार्थियों को अपना पुत्र पुत्री ही मानता हूँ। इसमें विश्वास करना है क्या? भैया आज रख दीजिए, ये चिल्लाए नहीं सब लोग। एक तो मैं क्योंकि अपने गांव गया था, 50-60 किलोमीटर दूर था, तो वहाँ लेना बड़ा पूरा था, दिक्कत हुई। लेकिन इनका आग्रह था कि नहीं गुरुजी बच्चों 9:30 बजे ही बैठे हैं, निश्चित है कि आप सुबह से आए होंगे। देखिए अब मैं 80 साल का हो गया और 2011 में इलाहाबाद रीगर पढ़ाता संस्कृत, वहाँ से रिटायर हुआ, सेवानिवृत्त हुआ। इसके पहले जब मैं सर्विस में था और रिटायर हुआ तब संस्कृत का PCS IAS की कोचिंग करता था और उसमें अच्छी सफलता मिली। लेकिन एक समय ऐसा कमीशन में आया कि PCS मामला गड़बड़ा गया। स्केलिंग जैसे ही हुई 89 में संख्या कम होती रही और फिर मैंने शिफ्ट किया इधर TGT, TGT और सेंट प्रोफेसर डिग्री का इसका। लेकिन कभी भी बहुत ज्यादा नहीं, 10-10 ग्रुप में पढ़ाता था, ज्यादा नहीं, अपने घर में ही ड्राइंग रूम में पढ़ाता था और 4-5 ग्रुप रोजाना। फिर 1-2 विद्यार्थी, दोनों अध्यापक हैं और सीनियर हो गए, प्रिंसिपल हो गए, तो उन्होंने कहा गुरु जी आप कारक किताब हमने लिखा था 1987 में और हमारे गुरु जी थे डॉक्टर आद्यास्थान मिश्र जी, उनकी भी कारक की और वो संघ समाज किताब इकट्ठा है वो जी की। क्योंकि हमारे जो गुरुजन थे सबको पढ़ाए थे, वो रिटायर हो गए थे वो 1980 में और उनको जब पता चला तो बहुत नाराज हुए, वो भी जौनपुर के ही थे। तो जो प्रकाशक थे उन्होंने कहा गुरुजी उसमें संस्कृत में BA में बहुत संख्या थी, 600-700 ADC SCMP में। कहा कि वो यूनिवर्सिटी वाले तो लेंगे नहीं किताब, यहाँ तो आप आनंद श्रीवास्तव जी का नाम डाल दीजिए तो 2 कॉलेज भी तो 1200-1400 मिल जाएगी, बाकी हम देख लेंगे दूसरे प्रांतों में। वो किताब खूब चली, दाम उसका केवल 12 रुपया था उस जमाने में और आचार्य साहब जी की किताब ज्यादा दाम था। विद्वान थे, वाइस चांसलर डिपार्टमेंट रहे, 15 साल तक के वाइस चांसलर रहे, उनका वर्चस्व ही बहुत था। हम डिग्री काल के अध्यापक अदना पद पर बड़ा महत्व होता है पद का। और वो एक प्रकाशक है, इतने तेज तर्रार थी, 11-12 यूनिवर्सिटी में उसका वो बोर्ड ऑफिस करा दिया पाठ्यक्रम में, तो बहुत बिकती थी वो। फिर उसके बाद अब उनका नाम दे दिया तो पहले हमारा नाम, फिर नीचे उनका नाम, फिर कुछ समय ऐसा है कि बराबर बराबर नाम। और वो प्रकाशक मर गए, उनका लगे आदत खराब से वो लड़का भी शराब पी खत्म हो गया। फिर वो नाव कैसे रहने वाले, किसने प्रकाशन नाम से किताब खत्म हो गई। पीछे से बहुत जल्दी आप देखिए, पुरानी वाली किताब बहुत पतली है, अब तो वो है लेकिन पुरानी वाली जो, लेकिन बिकती बहुत थी। तो लोग मांगेगा तो हमने कहा भाई हमारे किताब है ही नहीं है, मार्केट से किताब खत्म हो गई। तो कहीं किसी में तो लोग फोटो स्टैट करके चलाते थे काम। तो वही 10-12 लड़कियां पढ़ाते जाता था, 10-12 लड़के लड़कियां मिला करके। एक लड़के ने कहा गुरुजी किताब आपकी आ गई। हमने अच्छा कहा, तो ले आया। वो कहा नहीं वो देखिए नीला रंग की है, नीला रंग नहीं था उसका। तो देखा उसमें आनंद का श्रीवास्तव जिनका हम नाम डलवाए थे, उनका ऊपर नाम, हमारा नीचे नाम। थोड़ा हमको लगा कि भाई हमने इनको मुफ्त में लिखे नाम दे दिया और पैसा में 12 किताब हमको 10 दिया था उन्होंने, प्रकाशक ने। ठीक है चलिए नाम। और गुरु जी के हम वो भी बन गए, क्रोध के पात्र भी बन गया, जब शादी के बहुत नाराज हो गए वो।
तो देखे तो अच्छा आनंद प्रकार इनका आनंद कुमार सेवा से रूपाना हमारा नाम नीचे है, अंदर से वो होता है, दुख होता है। मैं रिटायर हो गया तो गया CMP का, वो प्रिंसिपल हो गए थे वो। हमसे तो बोल रहे छोटे थे हम, कब आनंद किताब काट सब वही क्या? हाँ सर, हमसे पूछा तुमने ऐसे ऑफिस में सब बैठे थे, प्रिंसिपल बड़ा पद होता है उनका, तुमसे हमसे तुमने पूछा है क्या? तो अरे कहीं वो हम कुछ पैसा तो सभी तुमको पूछना चाहिए था। बहुत हमने कहा इतना मार मारेंगे तुमको लाला, इतना मार मारेंगे। तो गांव के आदमी हम आवेश ज्यादा था, दुबले पतले आदमी आवेश बहुत। तो उस लड़के ने कहा गुरुजी अगर आपने इसको लिख दिया तो अब 1 हफ्ता में लिख देंगे किताब का, आप अलग लीजिए। हमारी किताब कारक में जो है जो सिद्धांत कौमुदी कारक के जो उदाहरण, उसके भिन्न भी उदाहरण बहुत होते हैं। तो संयोग से हमारे बच्चे थे, लड़का हमारा अमेरिका में है, लड़का बहुत बच्चे मैं एक लड़का सिंगापुर लंदन में से, हम कहे कि नहीं आ जाओ तो पूना में लड़का है। तो वो जो है यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ता है, किसी समय है, तो हमारा गाँव पूना की जो है जलवायु अच्छी है। मुंबई पूना में ज़्यादा न ठंडक है न ज़्यादा गर्मी रहती है। सच बतावें कि 8-9 दिन में हमने स्कूल लिख दिया उसको किताब को, उन्हें कोई हम जहाँ 25 मार्क कोई नहीं था किताब अच्छा कोई। अब वो कारक का ये हाल है कि वो साल में हम उसको 1100 कापी 4-5 बार छपवाते हैं, माने 5500 को बिकती है वो समास वाली। बल्कि वो जो संधि वाली है सबसे मोटी है, सबसे अच्छी है, उसमें आपका मतवर्थी प्रत्यय भी है जो LT वाला पूरा कोर्स, लेकिन वो साल भर में एक मुश्किल से बिकती 1100। तो पढ़ाता रहा संयोग से वो बच्चे इतने अच्छे हैं। अभी फिर आया था वो हमारे प्रत्येक किताब कितना छप रही, कितना दर्जित और अजंत आलम जो में है अलाहाबाद अजंता हुए जो यहाँ के इलाहाबाद पढ़े हो जानते हैं वो लोग। वो बेचारे वो बहुत दूर रहता है, चायल में है वो, कोई क्या कुमार भार्गव और राम बाबू फतेहपुर में है। बोलिए हम ही देखेंगे आपका, हमको तो लास्ट में देखना। मैं विद्यार्थी तो कम ही पढ़ाता था एक ग्रुप में, मेरे साथ एक खराब आदत कही अच्छी आदत, मैं अनुवाद रोज कराता था। अनुवाद ऐसी चीज है कि वो बच्चों में एक अविष्य पैदा कर देता है में। क्यों न तो हाई स्कूल में अनुवाद कराया जाता है, न इंटर में कराया जाता है। अनुवाद जानने के लिए शब्द रूप, धातु रूप, सर्वनाम का जानना जरूरी है और साथ साथ कारक के नियम जरूरी है। और सवाल ये है कि जब 80 बच्चे 100 बच्चे जहाँ पर हैं 3 जिले, और आप बता दें कि RK भी हमारे विद्यार्थी रहे और सर्वभूषण भी हमारे बैठ पढ़े थे, इनसे भी हम अनुवाद कराते थे। लेकिन अनुवाद का क्रम बड़ा भारी होता है कैसी डेटे में। तो आज के जितने दिन जीत रहा है, परीक्षा लेट हो रही है, जितने साल जीत रहे हैं, बहुत कंपटीशन है। आप लोग ऐसे समय में इम्तहान दे रहे हैं कि ऐसा जिसका नहीं होता, ऐसा नहीं कि उसको नहीं आता है। 1 नंबर के अंतर में तो 50 लोगों का अंतर आता है, मेरी जाती है। हम ये नहीं मानते बच्चों को नहीं आता। इसलिए बेटा बहुत मेहनत करना। जैसे अब आपका मार्च डेट दिया है 4-5 मार्च है, तो लेके 2-2.5 महीना तो है ना। आप ये मान लो कल इम्तहान होना है, बहुत मेरिट जाती है। अब ये नहीं कोई OBC में बहुत वो है, बहुत अंतर नहीं है, जनरल और OBC के उसमें बहुत अंतर नहीं है, केवल थोड़ा अंतर है। तो शेड्यूल ट्राइब में ST में भी काफी हो गया है। इसलिए सब कुछ छोड़ करके पढ़िए और अच्छा हो कि आपस में डिस्कशन करिए। जो आपके 8-10 साल के सब तमाम वो है, आप देख लिए मोबाइल से इतने पेपर्स हैं, पहले सबको हल कर डालिए। और कुछ प्रश्न, क्योंकि अभी घिसा पिसा ही पेपर बनाते हैं। पेपर बनाने वाले इतने बेईमान है, कुछ मेहनत नहीं करना चाहते। अगर ठीक से पेपर बनाया जाए तो फिर मेरी 110 से 105 नफी आ जाए, जब पहले आती है। और अब तो अगर यही प्रक्रिया रही तो 120 से कम जनरल का नहीं होना है अगर कम, और OBC का भी ऐसे 115-112 से कम नहीं आएगा। कि जान लीजिए इतनी मेरिट ज्यादा जा रही, इतनी मेरिट ज्यादा जा रही, क्योंकि पेपर बनाने वाला मेहनत ही नहीं करता। अगर कायदे से पेपर बना दे तो मेरिट इतनी ज्यादा ना जाए, जो ठीक से पढ़ेगा उसी कर सकता है।
तो एक तो ये है कि आप कई सारे पेपर देख लीजिए, दूसरा आपस में डिस्कशन करें। डिस्कशन करने से आपकी स्मृति में वो दिमाग में बैठ जाता है। और आप तो अनुभवी पढ़ाई रहे हैं सब, मेरा तो अपने यही अनुभव है। मैंने सोचा कि मेरी किताबें लिखी हुई हैं 5-6 क्रियाकार नियम भी है, उसमें संस्कृत हिंदी माने हिंदी है अनुवाद, संस्कृत क्या क्या है, संस्कृत भावार्थ है, भी अंग्रेजी का अनुवाद है। तो जितने पेपर अब तक आए हैं क्या क्या पूछा जा सकता है। एक उसको अजंत हलंत काफी मोटी हो गई है, तो उसी में लगा हूँ। मेहनत खूब करिए और देखिए, पढ़ने का माने ये कि जो सिद्धांत कौमुदी में उदाहरण है वही से नहीं, आप अगर सूत्र पढ़ लिए समझ गए हैं तो उस सूत्र के अंदर कोई भी कहीं का उदाहरण उसको आप करें, उसको पढ़ना करते हैं। कारक आप पढ़ लिए हैं तो ऐसा नहीं कि जो आप संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में लिया है या जो सिद्धांत कौमुदी कारक के उदाहरण दिए, वैसे नहीं। उस सूत्र को इतना आत्मसात करा दिए आप, इतना सूत्र आपके मन में बैठ जाए कि कहीं का कोई उदाहरण हो तो आप करना, उसको पढ़ना कहते हैं। मैं बताता हूँ, मेरा अपना बताना, ऐसा नहीं पढ़ते सब हैं, खूब मेहनत करते हैं। और बिटिया ये जमाना आगे वाला आ गया है, पहले तो बिटिया हमारी पत्नी पुराने जमाने की भी है, नहीं नौकरी है। अब हर जो लड़कियां कुमारी हैं उनको भी पूछते हैं उनके जब शादी करें माँ बाप क्या करके सर्विस को पहला प्रेफरेंस, चाहे प्राइमरी में हो, चाहे टीजी पीजी हो, चाहे यूनिवर्सिटी की हो। अब ये युग ऐसा है, इतना महंगा है, इतना सारा वो है, तो जीवन को सुखी बनाने के लिए बहुत जरूरी है नौकरी। हम लोग किसान भी हैं, गांव में गए थे, बहुत खेती किसानी में पिछले साल हम करीब 170 कुंटल धान बेचे थे, इस बार 72 को देते हैं, सब कीड़ा खा गए सब। तो इसमें कम बढ़ा तो रहता है ना। और इससे अच्छी कोई नौकरी अच्छी नहीं। मेरी बेटी भी एक है, उसमें IAS मिल गया उसको पीछे से। मेरे एक बेटा अमेरिका में एक प्रोफेसर है, अध्यापकी से अच्छा कोई पेशा नहीं है। बैंक का जो पीओ है वो प्राइमरी के टीचर से शुरुआत से कम 15,000 कम पाता है बैंक वाला। जब बैंक में वो छठे जो पीओ में लोग जो MSc और सब 100 बच्चे आके भी जाते हैं, और काम जब तक पूरा अंत में गाँव न मिल जाए तब तक करना पड़ता है। आप बहुतों का अपने आचरण से, अपने पढ़ाई लिखाई से बहुतों को जीवन बनाएंगी ना। तो इससे पवित्र कोई जो है इस धरती पर कोई जो है आप समझिए प्रोफेशन नहीं। इसको प्रोफेशन कहते हैं, बाकी सब नौकरी है, जॉब है, ये प्रोफेशन है। तो कहते हैं जॉब है और नौकरी है, ये प्रोफेशन है। कम से बच्चों ने इतना बढ़िया सुनाया सब किया, तो हमारा जो पुण्य हो, हम चाहते हैं, परमात्मा प्रार्थना करते हैं कि आपको पढ़ें, सफल हो। लेकिन इतना हमको सिद्ध महात्मा है नहीं, और मेहनत आपकी है, गाइडेंस इनका है, मेहनत आपकी। अगर ये हमारी दोस्त समझे तो कभी हम जब यहाँ रहें तो एक आध 2-4 दिन को आपका बच्ची बता दें आपको न, जैसा करें। और जब मैं यहाँ रहूँ, क्यों मैं ये तो अभी जाऊँगा मैं मई में अमेरिका, तो 5-6 महीना वहाँ रहता हूँ। तो पढ़ाने से ये लाभ होता है, इनको बता रहे हैं सर जी को, कि पढ़ाने वाला अगर ईमानदारी पढ़ाता है इसको इसका फल मिलता है। मेरे सब बच्चे माने मैंने बेटियों के बेटे, मेरे बेटों के बेटे सब किसी जगह सब सर्विस में आ गए, सब अच्छी सर्विस में। तो ईमानदारी से पढ़ा, बोलिए पढ़ोगे करे, आप नहीं पढ़े तो क्या होगा। आप ये बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत पढ़ाते हैं, लेकिन आप नहीं दोहराओगे, नहीं पढ़ोगे। तो आपका भी अपना करना बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको शुभकामना देता हूँ। 2-2.5 महीना है, इसको 2-2.5 ना समझिए कि मानो अब ये 10 से 15 दिन कहानी, उस भावना से पढ़िए। बहुत कंपटीशन बेटा, बहुत कंपटीशन। अकथितम चा वाला जो उदाहरण है, माणवकम पंथानम गच्छति, उसमें जैसे आप जो है उसको वहाँ पे करण लिखे हुए हैं और आगे के साथ विशेषण को बना लिखे हैं, तो इसमें मतलब भेद कैसे बताते क्यों इसमें नहीं है। सुधाम से इसमें ऐसा है, अलग होने में ध्रुव भय बादानम होता है, अलग होने में बादान है। तो मालवक से प्रश्न पूछने में अलग कहाँ हो रहा है, नहीं समझे ना। माने कारण है
और अपादान दोनों के चिन्ह हिंदी में तो से कहते हैं। से रहते हैं, हाँ। अलगाव में ध्रुवम उपाय अपादान, ध्रुवम उपाय अपादान अपादान होता है और साधक तमम कारणम कारण होता है। ये समझ ना, साधक तमम कारणम कारण होता है। तो किस लोग कोई नहीं पूछने में नहीं ना, लेकिन कारण या वो पर ये क्या है, इसकी अविवक्षा, इसकी क्या है, तो अलगाव है नहीं तो आप क्या तृतीया कैसे अपादान करिए। और चूंकि जब अविवक्षा नहीं होगी, माने नहीं कहना चाहेंगे, जब हम कारण को या अपादान को नहीं कहना चाहेंगे तभी तो अकैतम चर्चा होगा ना। अकैतम जाने जहाँ पर कारण संप्रदान अपादान और अधिकरण प्राप्त हो रहा हो, उनकी परिभाषा लागू हो रही हो, लेकिन उनको हम ना कहना चाहिए, उनको हम विवक्षा ना कहना चाहें तो तभी जो है ये कर्म होगा अविवक्षा में। इससे अच्छा लिखा हुआ है। तो यहाँ विवक्षित रूप में हम करण मानेंगे, हाँ, अविवक्षित रूप में हम मानेंगे कर्म। अच्छा यहाँ किताब में लिखे हुए अपादान, इसलिए थोड़ा सा संशय हो गया। हाँ, यहाँ देखिए माणवक अपादान है अविवक्षा, अलग छोड़ो ना, पढ़ चुके हैं नहीं यहाँ गुरु जी। ये आदम साड़ी है ना। हाँ, यहाँ कहाँ लगाव कहाँ है, ना लगाव है ना सहायता है, दोनों नहीं है ना, ना अलगाव है ना कारण है। कारण की भाषा देखे साधक नाम करणम और दिया आपकी पुस्तक में करण ही है ना, तो वो वहाँ मामला फंसता है। कहाँ अमृत के लिए छीनने में समुद्र को फंसता है। आध्यात्म शास्त्र ने दिया है उसमें कि छीने निधि में जो है वो संप्रदान के लिए प्रयोजन तो वही है, वो तो वो प्रयोजन तो वही है ना, और वो कर्म दिया भाई है वहाँ पर, वहाँ फर्क है, लेकिन हम उससे सहमत नहीं है। गुरु जी बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, हम लोग मुख्य कर्म क्या लगाएंगे, गौण कर्म क्या लगाएंगे, किसको लगाएंगे, नहीं वहाँ वैसे वही सुधा में श्रेणी बसनाथ ने सुधा के लिए अपना वो किया है, तो जो जिसको हम नहीं करना चाहेंगे बाकी तो हो ही करेगा। अविवक्षा अगर है तभी किया हो ना, नहीं तो बाकी शरीर तो सही नहीं अपना। अब उसमें मामला तब किया फंसता है जहाँ की हम लोग वो करते हैं जब कर्मवाच्य बनाना हो, तो वही वही है गौड़े कर्म दुरिया तो गौड़ कर्म कहाँ कितने हैं, 12। ये है गौड़, इनके योग में गौड़ कर्म में प्रथमा और प्रधान कर्म, लेकिन जब ही वाचार लागू है ना, तो यहाँ प्रधान कर्म में और गौड़ में ये ध्यान देना चाहिए। ये भी वार्तिक ये बहुत जरूरी है, इसका कर्माच अगर पूछ ले इसमें बहुत सावधान रहना चाहिए। तो इसको कभी याद नहीं, गौड़े कर्म याद करना चाहिए, इसको ध्यान देना चाहिए। अनुवाद का इनडायरेक्ट बहुत फायदा होता है। अनुवाद अगर आता है तो 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जो अनुवाद की सहायता से हो जाते हैं, लेकिन वो ऐसे ग्रुप में नहीं होता, संख्या ज्यादा होती है तो 1-2 घंटा ही लगेगा। कुछ नहीं, वहाँ पर ऐसे कहिए कि इसकी अविवक्षा में जो कार्य प्राप्त हो रहा है इसकी अविवक्षा में यहाँ हुआ है। हाँ, इसकी अविवक्षा में अपादान कैसे होगा, जब अपादान तो अलगाव में होता है, तो अपादान और करण दोनों प्राप्त हैं, लेकिन दोनों की अविवक्षा है इसकी द्वितीया हुई है। अपादान और करण दोनों को हम नहीं कहना चाह रहे, किंतु कर्म कर रहे हैं इसको। अविवक्षा प्राणी कही है, अपादान करी दोनों की अविवक्षा। हाँ, अभी तो कर्म हुआ है, ये हो नहीं करता कर्म।
इसको कहते हैं, इसीलिए आप देखिए जहाँ हम किताब में लिखे हैं कि ये जो प्रधान जब कर्म होगा तो वो किसे हो जाएगा, कदोरी से तमाम कर्मा, और फिर कर्म ही द्वितीय। अगर हम विवक्षा का वाक्य बनाए, हाँ, तो अपादान का भी बना सकते हैं और कारण का भी कर सकते हैं। हाँ, अविवक्षा अविवक्षा में तो आप भगवान हो रहे हैं, हमको नहीं कहना चाहते तो क्या कर दिया इसमें। जब अविवक्षा करेंगे तो उसमें कर्म चला जाएगा। हाँ, अपने आप हो जाएगा। अविवक्षा कर इसे कहते ही हो, उसमें दिया कि जो नहीं, इसमें संशय पैदा हो रहा था कि इसमें हम करण करें या संप्रदाय अपादान। कुछ कर सकते हैं, कारण अपना दोनों कर सकते हैं, लेकिन दोनों की अविवक्षा हुई तभी द्वितीय होगी, बिना अविवक्षा द्वितीय नहीं हो सकती। और कुछ पूछिए कहीं। वक्सा चतुर्भुजा, हाँ वक्सा चतुर्भुजा, हाँ, उसमें किस सूत्र से होगा दिया गया? अरे भाई ये आपका इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत इत्थम भूत माने पहचान। ये ना विकास होते हैं क्या, क्या सोचते हैं ना बिगाड़ा? श्लोक में दिया है ना, क्या दिया उसमें? उसमें तो दिया है विकार दिया है, यहाँ बिगाड़ दिया है, तारीख झा की पुस्तक में यहाँ बिगाड़ दिया उसमें। उसमें विकार दिया है। हाँ, दिया है इसमें, यहाँ बिगाड़ा। तो बक्सा माने बबू बक्सी, बबू से बबू बक्सा क्रिया विधान है, बक्सा उठा बबू भी। तो माने शरीर से चार भुजा, तो इसका माने चार भुजा तो वो लगेगा ना वो विकार, क्योंकि लेकिन वो भगवान का जो है, विष्णु का जो है, तो विष्णु का तो उनका लक्षण ही दिया है। पंचवक्त कहते हैं शंकर जी को, है ना? हिंदी में हम लोग बोलते हैं चार भुजा धारी। हाँ, कहते ही हैं। चार भुजा धारी धारण करने वाले। वहाँ पर तुझे हम लोग विकार ही मानेंगे। जो किताब में दिया है वही करिए, क्योंकि ये माने इसलिए हैं कि हम लोग मनुष्य का सोच करके कह रहे हैं कि चार भुजा हो तो बड़ा हो जाएगा, हाँ, और 8 पैर हो जाने खराब लग जाएगा इसमें। लेकिन हमारे यहाँ देवी देवता तो ऐसे ही है ना, अष्टभुजा देवी है, हाँ, मिर्जापुर में, और चतुर्थ को तो भगवान चतुर्थ कहते ही है ना। पंचवक्त कार्य संगत त्रिलोचन कहते हैं, 3 लोचना, ये त्रिलोचना शंकर जी कहते हैं, त्रिनेत्र कहते हैं। तब उनके लिए थोड़ा तो होना चाहिए वही इतना कुछ लक्षण से। आप कुछ प्रश्न करिए। और मुझे कोई भी संत समाजकार मुझे पढ़ने का माने कहीं भी हो, आप उसको भी अपना घटित कर लीजिए। सूत्र को समझिए आप साथ। जब तक सूत्र को बिल्कुल नहीं समझेंगे रटने से काम आने से, तो दूसरा काम नहीं कर पाएंगे। अधिकार सूत्र, और इसमें तो सभी अधिकारी सूत्र हैं। अधिकार जो परिभाषा सूत्र है, जिनका सूत्र परिभाषा चीज का, कारक का चाहे समास का नाम आता है, उस पर अधिकार सूत्र है, और बाकी ये वैसे सूत्र है परिभाषा वाले। जैसे आप कहिए अदे गुणा, अदे गुणा, तो अद ए गुणा, तो अद में तो तीनों हो जाए अपना तत्काल से, माने ताकि पहले जो हो और हाँ ताकि बाद हो, तो इसलिए अद में छोटा मान लेंगे, और एक में क्या हो जाएगा, एक मन का ये वो है ना ये। और क्या बोलते हैं, ये परिभाषा अदे गुणा। और आद गुणा क्या है, ये आपका हाँ हाँ, वो तो गुण की परिभाषा है नहीं गुणा। और आद गुणा ये सब जैसे हमने बता दिया इको एनर्जी, ये विधान कर रहा है। हाँ, तो जैसे वो होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं स्थानीय समय परिभाषा सूत्र हो जाता है, और ये अध्ययन गुणा हम लोग संज्ञा सूत्र पढ़ते हैं। अध्ययन गुणा जैसे कि ये कहते हैं स्थानीय दर्शमा, जब इन्होंने कह दिया कि गुण हो जाए अध्ययन गुणा, तो आ गुणा जब समझ आएगा। अवरनाथ अच्छी परे पूर्व परियोग गुणिका जैसे आते हैं, और गुण में 3 ही आते हैं, कैसे अध्ययन गुणा और तपरा सत्काल से दोनों के साथ दोनों गुण दोनों करते हैं अनेक गुणा। और क्योंकि अनेक गुणा कह देंगे तो फट जाके मन में आ जाएगा कि भाई यहाँ अब 3 का होता है,
आयुरी आयुरी तक तीनों का हंसने को तीन होते हैं तो वही का इसीलिए लिखा गया कि आप ये न सोच जाओ तपरा तत्काल से, इसीलिए हाँ इससे तपर हमें अत हमारे छोटा अत को कहने के लिए सिर्फ ह्रस्व आ केवल करता आ के है। लिए। जी जी केवल जी। अब यहाँ में तो इन्होंने कह लिया इना क्या होता है इजना संप्रसारण अभियान में यूरी और संप्रसारण अलग है। तो इसी संप्रसारण या वाला होता है ना ये क्या या अब सवाल है कि यानी में तो चार तो है या वाला यानी जब पढ़ेंगे आप कहाँ महसूस से ना महसूस से करेंगे तो या वाला आ जाएगा रुके होगे ना रुके थोड़ा यानी माने या वाला। अब सवाल है कि हम या करें कि वाह करें कि रा करें ला करें, तब उन्होंने कहा स्थानीय अंतर। अब उसका देखिए उच्चारण स्थानीय और आदेश अंतर सरिस्तम हो तो कैसे देखेंगे आप उच्चारण स्थान देखेंगे और प्रयत्न देखेंगे। प्रयत्न दोनों है, कौन है आभ्यंतर। कभी कभी ऐसा है कि उसमें आपको आभ्यंतर में सब हो जाते हैं तो जब एक कई हो जाए तब फिर आपको बाहर ही जाना। और कहीं पूछिए सूत्र को खूब समझिए और घटित करिए तब तक ये इसका माने ये है कि ये आप समझते हैं पढ़ना सार्थक है। जब तक सूत्र ठीक नहीं समझेंगे तो भले किताब गलत डालें आप, लेकिन बाद में क्लास में बच्चों के साथ अन्याय होता। जब अध्यापक पढ़ रहे हैं आप लोग ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये लोग गुरु जी सूत्र उदाहरण रखने में ज्यादा फोकस और इसलिए ये नहीं समझे नहीं समझे मैंने रटे खूब और उसको समझे। हाँ द्रोण माने होता है आप कहिए पात्र है, हम लोग गांव में कहें उसको नांद कहिए या कुठला का ही पहले होता था जो नई सरकारी बुखार ना कहते हैं। और ब्रीह माने होता है अनाज जो मापाए कौन माने अरे वही द्रोण द्रोणोब्री और जे का मापाए हाँ ब्रीह मापे तो ये मापने वाला जो होता है वो है, ये जो नापा जाए वो उसमें गुरु जी परिच्छेद वही तो परिच्छेद वही चीज है। परिमापक पर में जो नापने वाला हो परिच्छेदक और परिच्छेद है जो। और बताइए अच्छा एक सुनिए 60 अगर जिसको कहीं कोई उपाय न हो कहाँ 2 महीना करीब है जी इसके लिए क्या तो बिटिया उसके लिए तो ये है ज्ञान। उसके लिए 1 साल 1 लड़का था रंजन अली तुम्हारे उनके आरके का बड़ा वो था, वो कहे कि हम 40,000 लिया, उसने कहा हमको पागा ने पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो तो मार हो गए। हमारे यहाँ गया गुरु जी माँ हमारे पैसा भी लौटाए हमको पढ़ाई भी कोई दिन नहीं। हमने कहा कोई गारंटी नहीं था कि हम तुमको नौकरी दिलवा सकते हैं, तुम्हारी मेहनत से होगी। उसका बिहार का इम्तहान था तो हमने कहा इसे मौलाना वो कैसे समझना चाहिए तुमको कहीं कहे वो बहुत रोता था बहुत रोता था। तो उसको हमने संधि समास और वो कृदंत तद्धित किया वहां पर टीजीटी में ज्ञान में कृदंत तद्धित तो उसको सब बना करके समस्त पद समाज समस्त पद उसका लौकिक विग्रह और समास का नाम और रट डाला हो गया थोड़ी सी मेरिट ये 60 कर तो ये पूरा पढ़िए। अब उसके बाद एक लिस्ट बनाइए लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी और प्लस बाबूराम शरण संगीता कृषिका व्याकरण कृषिका उनके सारे उदाहरणों को एक तरफ बनाइए। जैसे आप विभाग शुरू से अरे आपके उसमें तो 2-3 उदाहरण हैं केवल समास में और तो इनका बना करके लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह समस्त पद लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह और उसके बाद समास का नाम। फिर अब यही भाव में 16 में है अब विभक्त समीप भावात्या संबंध सर्वनादो भाव पश्चात खान कोई पद अब इस 16 में जो विभक्त के 2 हो माना है कौन एक तो है अधिहरि है अधिगोपम है लक्षण को 2 ही है उसमें कई और दिए प्रवेशिका में। आप उसके देखें समीप के अर्थ में जैसे इन्होंने सुभद्रम लिया है
नहीं सुन नहीं है, उपगंगम। समृद्धि है। हाँ हाँ, उपकृष्णम, उपकृष्णम, उपकृष्णेन और उपकृष्णे तीनों बनता है, उपकृष्णम है। अब यहाँ ने लास्ट में इन्होंने दे दिया आपको उपनगरम, उपनगरम, उपकंठम, न उपराजम, उपसमिधम, उपचर्मम, उपचर्म, उपसमिधम, सुनते तो वो अलग। तो किस से हुआ? हाँ, उसमें दो दो क्यों बनते हैं ऐसे? हाँ, क्योंकि जहाँ पर उपचर्मम से ना उसका अन्य तरह से आना सच एक में होता है, नहीं होता। जब होगा तो सुमद्रम का बनेगा, उपचर्मम बनेगा, नहीं होगा तो उपचर्म ही रहेगा। उपसमिधा बनेगा जब तक लगाएंगे तो, हाँ, और नहीं करेंगे तो उपसमिध, उपसमिध दोनों होगा जी, हलंत रहेगा। तो एक सूत्र समझिए और उदाहरण नहीं, कुछ मान लीजिए समय कम है आपको, तो यही तरीका है सारा, घोट डालिए उसको पूरा, सारे उदाहरण को बना के लिस्ट, और इसे संधि का सब पूरा नहीं समझिए ना, व्याकरण में सीखा कि इसके दोनों की मिला करके और कभी कभी दिक्कत कहाँ फंसेगी, बहुत कम फंसेगी, जहाँ कहीं सूत्र दे दिया, जहाँ कहीं सूत्र दे दिया, जैसे दीर्घ सत्ता, ठीक है, ठीक है, वो असल में क्या शक्ति शब्द है ना, पूछा इधर ही तरह से होता है। हाँ, दीर्घम दे देगा, दीर्घे शक्ति नहीं, यश था, तो ये तो मेल के पुरुष के लिए हो गया, दीर्घ सत्ता है लंबी जांघों वाला। अब क्योंकि इसमें सच प्रत्यय होता है, तो सच में साकी जो है वो होती है, इस संज्ञा हो जाती है। हाँ, चाह लग जाएगा, सा प्रत्यय सा चला जाएगा। सिद्ध है तो सिद्ध गौरा तो फिर गीस हो जाएगा, जी शक्ति ही बनेगा, जी शक्ति ही बनेगा, नहीं ना। और वहाँ उरा प्रतिज्ञा से जब करेंगी आप वो उपसारदाम, हाँ, उपजर शाम नरसूत है ना, जरा जर से, तो हाँ, तो इनको सब टिपिकल देके लिस्ट बना लीजिए और ज्ञान हो जाएगा। नहीं, कभी कहाँ कहाँ को सूत्र लगता है, जैसे आपका वो सहारी है, पुस्तकी है, अभी भाई चाकले साधनिका बिल्कुल नहीं आती, लेकिन साधनिका याद होने से एक फायदा सबसे बेटा ये बड़ा है कि फिर कहीं भूलता नहीं, ये बड़ी बड़ी बात है। साधनिका तो करने की बात ही नहीं है, वो तो पढ़ाने में आता है, चाहे कोचिंग पढ़ाने वाले को हो और चाहे क्लास में पढ़ाना हो तो नहीं, लेकिन बाकी तो कंपटीशन के लिए तो खट 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 कर डालो, बहुत दूर में ज्यादा नहीं होता है। और किताब आज जो पांत पढ़ो और किताब पढ़ने के बाद उसकी भूमिका पूरी पढ़ो हिंदी में, उसके बिना कल्याण है। अब आपका जैसे सुगनासोपदेश है, तो सुगनासोपदेश का उन्होंने कादम्बरी का यही है, तो कादम्बरी के जो वो 20 कोई श्लोक हैं, एक बार तो 4 सवाल उसी से आया। हाँ, कुछ सूक्तियाँ उसमें बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, किसके विषय में है ये, किसकी है कि गुरु की है कि, तो जो भी पढ़िए शिवराज जी कैसे बोलते, जब किताब को आप क्लियर रहेगी तो सारे प्रश्न आप क्या पता कौन आ जाएगा, ये नहीं पता कि ही आएगा ना, तो पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ा ली, उसमें फोकस कीजिए। अब व्याकरण पैसे कर जो हम बताते हैं आपको। गुरु जी, जैसे ये व्यंजन संधि के कितने भेद हैं, ऐसा प्रश्न बन सकता है क्या? बिल्कुल एक प्रश्न। देखो संधि की परिभाषा क्या है? हाँ, तो फिर ये तो सुनो तो पहले, संधि किसको कहते हैं? तो तुम्हारे जो वो हमारे आरके बहुत अच्छे ढंग से बताते हैं, अपना बच्चों को समझा कर हंसाते भी हैं, हम उनकी शैली अपनी अच्छी हालत होती है, सब में गुण होता है, सबका अच्छा है, अपने पढ़ने पर होता है। बेटा कहते हैं परह सन्निकर्षः, परह अत्यंतम, परह अत्यंतम, क्यों सन्निकर्ष पुल्लिंग है तो परह उसका विशेषण है। परा पर अयम निजा परो वेति, परा में मिलता है, अयम निजा परो वेति गणना उद्देश्यम परा, और परम विद्या परम सर्वधन प्रधान, परम धनम है तो परम हो गया, विशेषण है। विशेषण तो हमेशा विशेषानुसारी होता है, जिस लिंग वचन में विशेष होता है उसी का विशेषण होता है ना। तो पराहसा निकारसा संहिता, साम धा अक्ता संहित बनेगा और टाप पे संहिता बन जाएगा। नहीं तो संहिता क्या है? पराहसा निकारसा अत्यंत समीपता, सामीप्य, यहाँ वो संहिता है।
संधि की परिभाषा नहीं है। संहिता होने पर ही संधि होती है। जहाँ जहाँ संगीता जब अच्छा जी जहाँ जहाँ वर्णों में संहिता हो रही निरंतरता तो कोई गैप नहीं होता। हाँ सर ये सुधीर क्या है तो ई और ऊ के बीच में कहाँ गैप है? नहीं है तभी समझो है ना। जैसे आपका कहते हैं वो रामस्तेते साव और सेते के ताल में सा के कहाँ अंतर नहीं है ना कोई नहीं करता है। अत्यंत थोड़े भूखे तो नहीं हो तो बड़ा संगीत मैंने जब अत्यंत समीपता हो ये परिस्थिति परिवर्तन वर्णों में विकार विकार आ जाए विकार मैंने चेंज। जैसे हम बच्चा छोटा होता है फिर बड़ा होता है विद्वान होता है फिर हमारे दांत निकल जाते हैं बाल निकल जाते हैं तो विकार परिवर्तन विकार परिवर्तन उसी को परिवर्तन करते हैं। विकार नहीं चेंज करिए परिवर्तन करिए। तो जब निकटता रहेगी किसी गैप वो अंतर नहीं रहेगा तभी जो वर्णों में अगर स्वरों में विकार हुआ तो स्वर संधि। जब व्यंजनों में हाले व्यंजन जब उसमें बेटा चेंज आया तो व्यंजन संधि और जब गुरुजी हम लोग कंफ्यूज होते हैं। कुछ उदाहरण है जो व्यंजन संधि में मिलेंगे या इसमें हाँ जैसे हरि सेते है। सुनिए कैसे हरि धन सेते हरि में विसर्ग है सेते खर में आता नहीं। संधि के लिए परम आवश्यक है कि माहेश्वर सूत्र आवे और क्लियर याद रहे ना। तो खर में क्या खप चटत तो यहाँ पर विसर्ग सा लग रहा है ना। विसर्ग के बाद खट प्रत्याहार का वर्ण आवे क्या हो जाता है तो हरिश बना पे ना। अब हरि अब तो सुना देखो तो सुना सु श्लोक में सकार तवर का सुना में सकार तवर ना योग में क्यों योग कहा गया? योग इसलिए कहा गया बेटा कि अगर कहीं रामद न से तो ठीक सा के पास आया लेकिन कहलन चन कसलन चन में क्या करोगे? सा के बाद तालन में सब नहीं है ना क्या है ना। इसलिए योग चाहे पहले रहा चाहे इसे योग कहा जाता है बेटा। नहीं समझिए आप नहीं समझ पा रहे हैं आप समझा नहीं पा रहे हैं। हाँ आगे जी हाँ क्या है इसलिए आपको धन चित्त चार साक्षात कभी हो जाएगा चित्त चाहे पहले हो चाहे बाद हो चाहे ये हो चाहे वो अस्तो माने सकार तवल का सकार चवर की। लेकिन जो चेंज होगा परिवर्तन होगा इस तो का ही मैंने सकार दंत सा ताल तवल का ही होगा। परिवर्तन जो होगा विकार आएगा किसमें आएगा? माने दंत सा और ताल दंत सा और तवल दंत सा और का दंत कथित हो जाएगा। लेकिन राम से दे फिर उन्होंने कहा क्या एक और सुनो तो फिर आवाज क्या है हरि से भी तो बनता है ना। क्यों? वाह शरी माने शर माने सा सर में हलंग है ना जैसे शरीर का शरीर नहीं बनता है तो शरी माने शर प्रत्याहार में शाखा तिरुष आ जाएंगे ना। तो कहते हैं अगर विसर्ग के बाद शर प्रत्याहार घर में भी आता है शर प्रत्याहार कर वर्ण आवे तो विकल्प से विसर्ग को दंत सा होता है। इसीलिए हरि सेते भी बनेगा हरि सेते दोनों हरि सेते बहु ददौ ना। हरि सेते क्या कहते हैं बड़ा सही श्लोक बेटा बोलता है तो ये है आपका वाचरी का। आपका जैसे एक दो सूत्र समझ में नहीं आता कि ये क्यों लिखे गए हैं। एक तो आपका झलाम जो सुनते इसके बाद कुछ आवन आना नहीं है पदांत झल को जगत इस जगदीश ताकता वाग इस वागी और दूसरा क्या ससुरु जो है आपका उसके बाद क्या भाई कोई नहीं डांस है के साथ क्या होता है
इसमें गुरु जी हम लोगों के एक जगह कंफ्यूजन होती है, जैसे हरीश सेते में पूछ लिए इसका संधि विच्छेद क्या होगा, हम लोग हरीश सेते मारेंगे अथवा हरे ही सेते मारेंगे? हरी से दे हरी सेते। हाँ, बाबूराम में हरीश सेते सकार वाला तो वही वो तो असोसिएशन से किया उन्होंने नहीं, उनके उसमें भी हरी से वो वासन से दिया होगा। संधि इसमें मानेंगे सर, हरीश सेते में कौन सी संधि मानेंगे? हरी से असोसिएशन व्यंजन अरे व्यंजन तो भैया व्यंजन दोनों है वासन भी है। जो आपने ज्ञान किताब दी थी दोनों में से आप जो आप समझेंगे असल में इतने गलत है और में आता है। जैसे आपका वो था अरे पीछे जब दान हुआ है और फिर बाद में ये जो लोग ऐसे गलती वाले होते हैं अच्छा वकील पकड़ लेते हैं जब पता नहीं तो ऐसा करने छोड़ देते तो उसमें अच्छे बच्चों को नुकसान होगा। जब वो कर रहे थे ना कि ये एफ हो गया उसमें अच्छे बच्चों को बराबर जब का नंबर ही नहीं आता है। ये बड़ी विडम्बना है। एक सीमन सिंह है जो वकील है वो सब ऐसे खड़े हो जाते जज के सामने ये लोग और लोग सब अच्छे वकील करते हैं पैसा करने वाले करते भाई अच्छे बच्चों को पर्याप्त नुकसान हो रहा है इसमें। अगर 3-4% वो हो गया कॉमन हो गया तो उसमें मेरी बहुत अंतर पड़ जाता है। एक अंक के उसमें अंतर में बहुत चले जाते हैं। फिर आपके हाथ में परिश्रम करना है और परिश्रम कहीं व्यर्थ नहीं जाता। परमात्मा परिश्रम का फल देता है ये पक्का जाने लगे रहिए। सुनो बेटा सुनो एतद मुरारी है ना अब एतद भाई दोनों बनता है। हाँ एतद एदेकानी मुस्लिम बनता है तो ये कहते हैं यरो नुनासिके नुनासिको वा यर से यर मेरा हलंत यर में क्या आता है हाथों में सारी बन जाएगा तो यर से षष्ठी वचन में घास करेंगे यार घास वो शाम तो घास में क्या अंगा चाहेगा सबको देते से अस बचेगा और राचू या का यर का हलंत है ना तो वो आज जुड़ गया आज जीने पर जोड़ दिया आपने तो यरस बन गया। फिर अनुनासिका यरुनासिका ना अब कैसे वो कैसे आवा अब इसमें वही सा शुरू से रा करू करी तो क्या हुआ यरस गया पे यारू बना क्या बना अब रू पहले राम छोटा है और रू के बाद अनुनासिक का है तो दो सूत्र है बिटिया। एक सूत्र है तुम्हारा अतो रो रपुदार अता है बेटा अतम का अत समझे से बनता है अत का अभिगस लगाए तो अता हो जाए फिर हो जाएगा। तो यदि रू के पहले ह्रस्व आ रहा है रू के पहले क्या हो छोटा केवल अवसर नहीं है और बाद में भी रहे तो रू का ऊ और फिर आत्मा गुण फिर एंगा पदार्थ दिख जाएगा। लेकिन यही हुआ ये आपका अतोरोग से हुआ ही यारा अनुनासिके अनुनासिको वा यर प्रत्याहार के वर्ण के बाद अनुनासिक रहने से पालकी होता सती में ना अनुनासिक के रहने पर वह माने विकल्प से यर का अनुनासिक होता है। किसका होता है यर जैसे एक धन मुरारी लेकिन वह माने विकल्प से अर्थात जलाम के समुद्र से ताकत कर देंगे और अनुनासिक का वो बोल जाए तो एक क्या हो जाएगा दोनों एतन मुरारी अब आपको एतन मुरारी कहें तो आप वही करेंगे या उसको लिखेंगे एतन रहेगा मुरारी ध्यान से सुनते सभी ना वो तो वाह कहते ही ना ये सूत्र कहता है कि ये नहीं कि एतन मुरारी ही होगा लेकिन हसीचा क्या कहता है देखिए ना दोनों बराबर है। हसीचा कहता है कि यदि रू के पहले रस्व हुआ क्या हो अत हो रस्व हो और बाद में हस प्रत्याहार का वर्ण हो तब भी रू का वो दोनों करते हैं अतो रू कहते हैं। फर्क ये है कि अतो रो रब्दा दुते में रू के पहले छोटा आना हो चाहिए और रू के बाद भी नहीं तब रू बहु होगा। इसमें पहले तो छोटा आ रहा है लेकिन बाद में हस प्रत्याहार
झपा ऐसा करता झपके करता। तो जैसे आप कहिए शिवस बंध्या शुरू बंध्या, शुरू बड़े गवा में छोटा है और बंध्या गवा क्या है तो रू गऊ किया और से क्या करने और वो आपका जो एंगा पदांतर होता है वो एंगा पदांतर की पहचान यही है। एंगा माने एओ कैसा पदांत एओ अपन क्या करते हैं सुतिंगंता पदांत एओ के बाद क्या होता है एंगा पदांताद अति माने अतका सूत्र समझेंगे कभी नहीं बोलेगा, नहीं समझी। एंगा बयान करता है एंग का पंचमी सचिव में एंगा मानता है। अब कैसा एंग यहाँ पंचमी है सचिव है क्योंकि पदांता से विशेषण है। इसका विशेषण क्या है पदांतात एंगा अति पूर्वम नहीं। यदि पद के अंत में ए और ओ है एंग एंग माने एओ केवल इसमें से एओ एओ सब आ जाता है। एंग माने एओ पद के अंत में ए और ओ है बेटा और उसके बाद ह्रस्व आता है तब पूर्व रूप। अब वो आगे है इसी को बताएंगे अवग्रह कर देते हैं प्रशेष कहिए अवग्रह कर नहीं बेटा। और इसका ठीक उल्टा एंग परूपम है। वो कहता है कि अगर ह्रस्व अवर्णांत उपसर्ग आपके जो 22 उपसर्ग में 4 ही है अवर्णांत प्रा अप उप आव प्रा अप उप और आव छोटा छोटा वा। अगर क्या बेटे ए क्या है एंग पर रूपम एंग माने आगे रहा है ओ ह्रस्व वाले उपसर्ग के बाद तो पर रूप बने बात है वही रह जाएगा। समझिए बोलिए जैसे प्राधान्य जैसे आपका है उपधन औसत ऐसे उदाहरण सूत्र समझिए उदाहरण मुझे किताब में सब मिल जाएगा सूत्र याद है आपको कहाँ लगा दे और कुछ ये नहीं जाने फिर गुरु जी जैसे उज्ज्वल एक शब्द है ना तो उत का कहे भाई साहब आप ध्यान दो क्योंकि ध्यान जो संदेह उसके बाद क्या भाई नहीं है ना। हाँ पदार्थ छल है बस तो जस हो जाएगा और उसी क्रम से यथा संगम से खुल जाएगा। और पूछिए और गुरु जी एक प्रश्न और है पूछिए जैसे प्रत्यय हम लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं प्रत्यय तो प्रत्यय को सही ढंग से हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए प्रदंत प्रत्यय का कृदंत और तद्धित दो होते हैं। कृदंत प्रत्यय हमेशा धातुओं से होते हैं और तद्धित संज्ञाओं से होते हैं है ना। अब उसमें सब तो नहीं है आपके उसमें लेकिन अब ये धातु वाले जितने ही प्रत्यय हैं बेटा वो सब कृदंत है। और भैया गुरु जी लोग पढ़ाते नहीं हाई स्कूल जाकर पहले हाई स्कूल तक से ही ये प्रत्यय हैं सब 2 नंबर का प्रश्न नहीं आता है हाई स्कूल में तो आप मुख्य मुख्य कर डालिए और खास तौर से जो कृत्य प्रत्यय हैं कृत्य प्रत्यय माने और जो आपके इंटरमीडिएट में रहे यहाँ से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में से प्रत्येक सब हटा दिया पढ़ाने को नहीं चाहता बड़ी विडम्बना नहीं। आपको तारीफ होगा कि यूनिवर्सिटी के टीचर 15 साल बाद उस तनख्वाह है 3-4 कोई पढ़ाने नहीं चाहता। 23 अध्यापक हैं डिपार्टमेंट में कुछ नहीं आ जाते हैं 9 बजे से वो आकर मोबाइल में सब दुनिया हिस्ट्री दी जाती है देखते हैं। हम कहा भाई तुम लोग सेमिनार पढ़ाओ उसी बच्चों को अनुवाद सिखाओ। 23 तो पार्ट 1 BA बच्चे बहुत कम होते जा रहे हैं बहुत बोले नहीं रहा संस्कृत इस जमाने में भले अंग्रेजी ना आती हो लेकिन संस्कृत ले लेंगे वो तो हमके जितने हैं उन्हीं को तो पढ़ाओ यार। आ जाते तो 9 में कहीं मिलता है इतना तेज महिला प्रशासिका है वो वाइस चांसलर कि 9 बजे लेकर 5 बजे छूटते हैं जैसे कभी और इसे प्राइमरी कभी हो गया वो मशीन क्या लगती है इंटर में भी हो गया विंटर में ऐसा नहीं होती पढ़ाने नहीं पढ़ाने क्या कोई कर लेगा योगी करेगा मोदी कर लेंगे तो पढ़ाने नहीं है ठीक से पढ़ाई हो तो सब कोचिंग बंद हो जाए। अगर यूनिवर्सिटी का पढ़ाई हो
तो पढ़ने वाले ही पढ़ेंगे, भाई छोड़ देंगे। अगर जो पढ़ेंगे जिनको वही पढ़ेंगे और अंदाज वाला नकल वाले सब छोड़ देंगे, तो कंपटीशन अच्छे के बीच में होगा। कंपटीशन में क्या 20% 25% में ज्यादा नहीं, जान लो, चाहे IAS को हो चाहे टीजी के लिए, बाकी सब करने हैं, माँ बाप पैसा लेने हैं, तनाते हैं, डटे हुए हैं। और शुभकामना से देखता हूँ जब आपको जरूरत पड़े कभी दे, लेकिन हमको टाइम नहीं मिलता। एक बार हमको बुला लगे, वो कौन है, अरे उसका कोचिंग उसकी वाली शक्ति कोचिंग मंडली। अब हम वो था ब्लैक बोर्ड और पढ़ाने का एक मूड होता है, पढ़ाने लगे तो उनका हमारे बाजार बन जाएगा। वो जो उसका जो राहुल है ना, उसका मालिक वहाँ पैर छूता है, गुरु जी कर दिया, हम कर दे अभी तुम्हारा पैर छूते पहले मालिक बन जाओगे, हम पढ़ाई नहीं आएंगे, हम गड़बड़ सब होने वाला। अब वो सोचे कि ये जब गए कि जाएंगे नहीं, और उल्वा खाए गुरु जी कहा बताऊंगी तो बहुत दिन से हमारे भी हैं, यार पढ़ाना थोड़ा तुम्हारे, तुम हमसे कहा रहे कि चलिए हम तुम्हारे पढ़ाने हैं, कैसे वहाँ पे, अरे 8-10 साल पहले की बात है। तो खूब मन अपना टाइम घर से लेके माँ बाप से गार्जियन अगर तो बता करके, तो कोई भी जाइए टाइम में किस पे प्रश्न करना है पूछिए, तो 1-2 घंटे जब कहीं हो आपको, तो हमारा नंबर हो दिया, आप यही है आपका, तो हो बस मेहनत आपकी है। बाकी तो हम लोग तो ये हम कोई बता सकते नहीं, समझ खूब पढ़िए, मेहनत करिए, मेहनत के आगे सब आपको मिल जाएगा। मेहनत ही भगवान है भाई। हमारे तो कोई नहीं था गाड फादर, हमारा तो कोई गाड फादर नहीं था, हम लोग तो उस जमाने के हैं, सब ध्यान मिल गई, सब हो गया। और पढ़ाने का फल बहुत मिलता है, इनसे कह रहे हैं, पढ़ाने से हमारे सब अच्छे, तीसरी जनरेशन सभी सब क्लास अच्छे सब। आपको शुभकामना से इन्होंने बहुत आग्रह किया, तो भाई जो चाहे आदमी करा ले, हम गांव में थे, अरे बाप रे 6:30 का फोन 7 बजे फिर गुरु जी आपका बच्चों को कह चुके हैं, उस वक्त मेरे से तो नहीं आ सकते थे, लेकिन ये बाप रे बाप इतना कम से कल से आज तक 15 फोन किए होंगे। हम ऐसे ही हैं, बिना कुछ खाए पिए, कुछ बाहर खाते नहीं कहीं। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो चाहे तो कर डाले, नहीं इतनी हम खराब हालत है, जन कहे कुछ चाहे कार से आइए, रिजल्ट करिए, कहे तुम्हारे स्टाफ से पहुंचाने को, तो भचल अरे बहुत कहाँ नाना कहाँ जाएंगे, बाहर तो मेरा है करके लड़ जाएगा, फिर परिवार लगा भाई मोटरसाइकिल चलने से काम और तो रखो, 9 बजे लोग बैठे हैं सब, हमने कहा 9 बजे हम चले तभी